अभी जांच पूरी नहीं हुई है और पूरी होने के बाद भी या तो ये जेल जाएंगी और भारत में उनको रहने नहीं दिया जाए। सीमा हैदर को किसी कीमत पे भारत में रहने नहीं रहना चाहिए और साथ साथ सचिन को भी आउट किया जाए। सीमा हैदर ने कईयों के साथ रिश्ते बनाए और धोखा दिए और ये बच्चे भी सीमा हैदर के नहीं है। अगर जासूस नहीं होती तो इसकी सुरक्षा को काटते हुए कैसे वो आ गई। सचिन भी उतना गुनहगार, उससे ज्यादा गुनहगार है। मुंह से कहने सनातनी बन जाएगी। घर की भाभी को जो पूछते नहीं हो, बाहर वाली भाभी को पूछ रहे हैं। जानते जहाँ 10 गो लड़के होते हैं लोफड़गिरी चालू कर देते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज आ चुके हैं हम चांदनी चौक में और यहाँ जानेंगे एक बाबा से कि सीमा हैदर जो 1 साल से घुसपैठिया करके आई है इंडिया में, क्या उसे यहाँ रहने देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। आइए जानते हैं बाबा से इस बारे में। क्या लगता है बाबा आपको, जो सीमा हैदर के आए हुए 1 साल हो गया यहाँ पे, उसको अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाल पाया है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया उसके ऊपर चल रही थी, सारी एजेंसियां जांच हो रही थी उनके ऊपर, एसटीएफ भी हो रही थी, जितनी भी जांच एजेंसियां हिंदुस्तान की। अभी जांच पूरी नहीं हुई है और पूरी होने के बाद भी या तो ये जेल जाएंगी और भारत में उनको रहने नहीं दिया जाएगा। ना इसके पास पासपोर्ट है ना कुछ है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि घुसपैठ करके ही आई है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है सरकार को? देखिए, अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी वहां से क्लियरेंस नहीं मिला है। जब तक क्लियरेंस नहीं होगा एजेंसियों का तो कैसे वो कर देंगे, कानून के हिसाब से तो चल रहे हैं। और सीमा हैदर को किसी कीमत पे भारत में रहने नहीं रहना चाहिए और साथ साथ सचिन को भी आउट किया जाए। आप बोल रहे हैं सचिन को भी भगा दिया जाए यहाँ से? एकदम एकदम उसने गलत काम किया, सबसे बड़ा गलत काम किया इस देश के लिए। उसको मालूम है कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है और वहां से कैसे क्या किया, ये वहां गया कि नहीं गया, नेपाल इतने करके लोगों को आंखों में धूल झोंक करके, इतने बॉर्डर इतने रास्ते पार करके ये चली अंदर कैसे आ गई। इसमें सबसे 100% जो है गलती जो है सचिन की है। और सचिन ने ये सब नाटक, सचिन का भी, इसको भी दोनों को आउट कर दिया। जाओ पाकिस्तान में रहो जाके, यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या प्यार में लोग इतना पागल हो जाते हैं कि अपना एक पति को छोड़ के अपने बच्चे को लेके सरहद पार करके एक गेम के चक्कर में यहाँ आ गए हैं? नहीं, कि पाकिस्तान की भी हमने डिबेट देखी थी। सीमा हैदर ने कईयों के साथ रिश्ते बनाए और धोखा दिए और ये बच्चे भी सीमा हैदर के नहीं है। इनका पति भी बोल चुका है और इसकी जो दोस्त लोग हैं इनकी भी डिबेट में देख चुका हूँ जो पाकिस्तान में चलती है कि इसने कितने लोगों को धोखा दिया और पति का सारा मकान वकान बेच के फ्रॉड करके यहाँ पर चली गई। और इसमें पूरा पूरा सहयोग इसमें और लोग हैं, खाली सचिन ही नहीं है। उसका पासपोर्ट कैसे बना, जिस रास्ते से आई, बस में किसने मदद की, होटल में किसने मदद की, इस सब चीज की बारीकियों से जांच हो रही है। जब पूरी जांच प्रक्रिया हो जाएगी तो या तो ये जेल में सड़ेंगी और नहीं, वो यहाँ रहने का सवाल नहीं। जैसे अभी एक देख रहे थे उनका न्यूज में कि सीमा हैदर खुश हो रही, सीए पास हो गया, तो किस लिए पास हो गया? तो वहां से कूद कूद के आ जाओ थोड़ी ना होगा। जो उसमें दिया हुआ तारीख याद नहीं पड़ा, उस तारीख और सन में जो आया है वो रहेगा। बाकी चाहे पासपोर्ट बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, जितने पेपर बनवा लो कर ली, उनका सब कर रद्द हो जाएंगे। सीमा हैदर के पति जो पाकिस्तान में है, वो कह रहे हैं मुझे भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है और इस ईद के पहले हमारे बच्चे मेरे पास होंगे। भाई, कोई पति चाहेगा कि मेरे बच्चे आ जाएं? जब उसका पति चिल्ला रहा है तो उसको भेज देना चाहिए। भेज तो ऐसे न देंगे। अगर भेजना होता भारत सरकार को तो ऐसे भेज देती। उसके ऊपर कानूनी केस लगा हुआ, कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके ऊपर जांच होगी और उसके ऊपर केस लगी, सजा होगी। उसको कहाँ भेज देगा? जो उसने गलत काम किया उसके ऊपर एक्ट लगेगी और एक्ट लगने के बाद कोर्ट में उसको क्या सजा मिलेगी वो उसको भोगना है। बहुत लोग तो कहते हैं सीमा हैदर तो पाकिस्तान की जासूस लगती है। भाई, अब कैसे आ गई जासूस तो हम भी समझते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर जासूस नहीं होती तो इतनी सुरक्षा को काटते हुए कैसे वो आ गई। और उसकी सबसे बड़ी जांच होनी थी। जो जो यानी बॉर्डर जो पार करके आई, उसमें जिसकी जिसकी ड्यूटी है उनकी जांच होना चाहिए, आ कैसे गई। अगर मेरी ड्यूटी है तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। और ये उतना दूर पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से यहाँ एक नहीं 2 बारी आ चुकी, सचिन भी जा चुका है और ला के होटल में नेपाल में ठहरी है। ये सबकी जांच हो रही है, सूत्रों से मालूम हुआ इसकी जांच हो रही, न्यूज़पेपर में पढ़ा करते हैं। पर इसको रहने नहीं देना चाहिए, सचिन को भी और सचिन के माँ बाप को भी, सबको आउट कर देना चाहिए। क्या सीमा के साथ साथ सचिन भी उतना ही गुनहगार है? सचिन भी उतना गुनहगार, उससे ज्यादा गुनहगार है सीना के माँ बाप, सीमा को, सचिन के, क्यों वो भी उसके बराबर के सहयोगी है। जब आप जानते हैं आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ, नहीं, उसको रखा।
घर में रखा बना करके, बहू बना करके। जब मामले ने तूल पकड़ा तब वो साइड हो गए। उनके माँ बाप सबको जेल में डाल देना चाहिए। ये मत सोचो कि हिंदू है उसको भी डालना चाहिए, वो भी नेपाली है। सीमा भी तो कह रही है कि मैं भी हिंदू हूँ। अरे भाई हम अपने मुंह से कुछ कहेंगे तभी ना होगा। वो बोल रही है हम सनातनी बन चुके हैं, कृष्ण जी का टैटू बना रही है, ये कर रही है। अरे भाई ऐसे बना देने से नहीं होता कि श्लोक पढ़ा लो, ग्रंथ पढ़ा लो, रामायण पढ़ा लो, शास्त्र पढ़ा लो, अगर उस सब चीज का ज्ञान है तो वो सनातनी है। मुंह से कहने सनातनी नहीं बन जाएगी, मुंह से कहने सनातनी नहीं बनेगी। उसको पूरा त्याग करना पड़ेगा, उसको रामायण पढ़नी पड़ेगी, उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। सब चीज का ज्ञान होता तो मान लिया जाता सनातनी है। लेकिन कुछ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान से भाभी आई है। वो बेवकूफ लोग हैं, लफंगे लोग हैं। और घर की भाभी को जो पूछते नहीं है, वो बाहर वाली भाभी को पूछ रहे हैं। जानते हैं जहाँ 10 गो लड़के होते हैं लोफड़गिरी चालू कर देते हैं। वो भाभी बन गई, घर के माँ बाप को नहीं पूछेंगे और अपन दूसरे को बोले भाभी आ गई है। वो भी ऐसी भाभी पे खुश हो रही है जो दूसरे देश से 4 बच्चे लेके आई। 4 बच्चे उसके भी नहीं, किराए पे लेकर आएगी, कहाँ से लेकर आई है। और सचिन ने तो चूहे का बच्चा भी ना पैदा किया, किस उस पे वो प्यार कर लिया। वो प्यार नहीं, खाली ड्रामा नाटक है। देखिए पाकिस्तान तरह तरह की हथकंडे अपनाता रहता है, ये सबको मालूम, पूरे भारत को हर तरह के हथकंडे अपनाता रहता। तो अभी ये राष्ट्र इसको छोड़ा, और अगर इसको रखा जाएगा यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा भारत खाएगा, बहुत बड़ा। अगर भरोसा करेगा बहुत बड़ा धोखा खाएगा। इसको एकदम किसी कीमत पर रहने नहीं देना है। इसे देश से बाहर निकाल देना। एकदम आउट, और आउट है जेल में सड़ा दो, जेल में इसको सड़ा दो। अगर यही कोई लड़की यहाँ से गई, लोग कितनी उसके ऊपर अत्याचार हुआ, क्या नाम था उसका लड़की का, अरे भारत से जो गई थी, रो करके आई आंसू बहा के। हाँ अंजू, उसके क्या हाल वहाँ के, डर से नहीं बता रही है, शर्म से नहीं बता रही, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार वहाँ हुआ। सब चीज पहले, सबसे पहले उसको ले जाके इस्लाम कबूल कराते हैं, और उसके अंदर हमारी जो गौ माता मानते हैं उसको खिलाते हैं, एक सनातनी को भ्रष्ट कर देते हैं। ये सब दिखावा है, कुछ नहीं, निकाल के बाहर कर देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, बाबा ने कहा सीमा के साथ साथ सचिन को और सचिन के पूरे परिवार को देश से बाहर के निकाल के फेंक देना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।